पश्चात की कहूंगा, इसके पहले की कहूंगा, कुछ पीड़ा है उसे कहूंगा। वह पीड़ा सामाजिक पीड़ा है, न कि मेरी पीड़ा है। 1997 से समाज की रचना हुई। कौन अध्यक्ष था मैं चर्चा नहीं करूंगा। 2001 में यहाँ पर उपस्थित कई लोग हैं जो उसके प्रमाण देने वाले। महेंद्र गिरी जी बैठे हैं। 11 नवंबर 2001 को वह संस्था खाड़ी नंबर 3 में मीटिंग के बाद डिसॉल्व हो गई और आज तक नहीं चली। उसका नाम था गोस्वामी सेवा संघ। इसके बाद 2014 में पुनः एक आवेश आया, एक धारा बही। कुछ लोगों को अपना नाम रोशन करना था, जो समाज की धारा से एकदम विरुद्ध थे, जिन्हें कोई नहीं जानता था। उन्होंने रचना करने की कोशिश की और 2014 में पुनः गोस्वामी सेवा समाज बना। वह भी उसकी उम्र 2018 में समाप्त हो गई। साथियों, मैंने 2014 से लेके 2015 तक उसमें बहुत मेहनत की, लेकिन लोगों ने मेरे विचारों को अनदेखा किया। मैं रिजाइन करके चला आया। 2017 में जनवरी में इसी में से बैठे हुए 8 लोग मेरे घर पर आए, रिक्वेस्ट किए कि आप चलिए, नहीं तो समाज नहीं चलेगा। मैं गया, फिर से संरचना किया। मैंने बुक छपवाया, बुक 300 बुक छपी। उसमें 3.5 से 4 लाख रुपए एकत्रित हुए। बुक वितरण में 2018 में नवंबर में कार्यक्रम हुआ। 700-750 लोग उस कार्यक्रम में आए हुए थे। बड़ा अच्छा लगा। लेकिन हमारे अध्यक्ष जी कुछ गुच्छ लिए चले गए। उन्होंने नहीं पूछा कि कार्यक्रम कैसे हो रहा, कहाँ हो रहा, इसकी रूपरेखा क्या है, इसमें कितना खर्च आएगा। लेकिन भाई घनश्याम जी, मार्कंडे जी, श्री महेंद्र गिरी जी, मैं, ऐसे हम 5-7 लोगों ने मिलके, आप सोचिए कि जितना बड़ा प्रोग्राम होगा, 750 लोगों ने खाना खाया होगा, मंडप बना होगा, उसमें कितना खर्चा होगा। और उसी में से ब्रजेश गिरी जी ऑर्केस्ट्रा थे, जिनको मैंने 25,000 रुपया दिया था। उनके भी नहीं पता था वो 25,000 आया कहाँ से। रोकड़ा दिया था, अपने जेब से निकाल के दिया था। लेकिन 2018 के बाद उन्हीं महानुभावों ने इस समाज को धोखा दिया। सभी लोग मिल करके 500, 1000, 1100 सदस्य बने। तो उन्होंने क्या बोला, जो 11,000 रुपया दिया वही मेरे सदस्य। हमने कहा बाकी लोग, बोलो तो ऐसे आके जुड़ गए। मतलब 11 लोग 11,000 दिए थे, वही उनके सदस्य। बाकी समाज का कोई सदस्य उनकी निगाह में था ही नहीं। उसके लिए लड़ाई लड़ा घनश्याम ने, उसके लिए लड़ाई लड़ा महेंद्र जी ने, लड़ाई लड़ा सबसे ज्यादा राजबली भैया ने, लड़ाई लड़ा सुनील, क्या नाम है, संतोष जी ने। ये लोग घेर घेर करके 4 बार मीटिंग किए। पुलिस स्टेशन से पुलिस बुलानी पड़ी उनको मीटिंग से जाने के लिए। वो मेरा 4.5 लाख रुपया अभी भी बैंक में जमा है और उन्होंने आदेश दिया कि अब बुक आप नहीं बांट सकते हो, अध्यक्ष का आदेश है। मेरे हॉस्पिटल में वो 300 बुक पड़ी हुई है, उन्होंने बांटने नहीं दिया। ऐसे समाज चलता है क्या? मनमानी चलता है क्या? आज मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मैं अपनी बात इसलिए रख रहा हूं, मेरा ऑपरेशन हुआ है फिर भी रख रहा हूं, कहूंगा जरूर। फिर मैंने कहा कि इन युवा पीढ़ियों को जो धोखा हुआ है उन्हें सही राह कौन दिखाएगा। मैंने 2023 में कुछ मित्रों को बुलाया, हरिशंपुरी जी, राम जी, एमपी भैया, राजेश जी,
यहाँ मंच पे बैठे हुए सभी लोगों से मंत्रणा किया। हम लोग इस दुनिया में रहें या न रहें, हमारी भावी पीढ़ी हमें समझ नहीं पाएगी कि हमारे साथ कितनी गद्दारी हुई। हम लोगों ने उस दिन कुछ 23 लोग जुटे थे, उस 23 लोगों ने मिल करके नए समाज की रचना किया। उसका नाम रखा गोस्वामी सेवा समिति। 2024 में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ। 2025 से हम लोगों ने मेंबरशिप की रचना की। आज आप बिलीव करिए, आपके पास रजिस्टर्ड 100 से ज्यादा मेंबर हो चुके हैं। आगे कितने होंगे मुझे नहीं पता। इस कार्यक्रम में योगदान देने के लिए 500 से 25,000 तक लोगों ने कार्यक्रम के लिए भी अनुदान किया है, लेकिन 25,000 वालों को भी वही सम्मान है जो 500 वालों का। जब समता मूलक समाज होगा, किसी में भेदभाव नहीं होगा, मान के चलिए वह घर अच्छा चलेगा, वह समाज अच्छा चलेगा, वह देश अच्छा चलेगा। जिस घर में अलग अलग बच्चों को अलग अलग रूप में देखा जाता होगा, आप पूछिए उसके घर में कितना वितराग होगा, वो घर नहीं चलता है, कहने के लिए चलता है। वो इस तरह से मेरा समाज है। अगर इसमें हम समान विचार रखेंगे, सबको समान भाव से देखेंगे, एक गमछे का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन हमारे तमाम दोस्तों के कंधे में गमछा है, वह इस बात का द्योतक है कि हम सभी बराबर हैं, कोई अलग नहीं है। इन चीजों को लेकर के मैंने इस संस्था का निर्माण किया। इसके 5 उद्देश्य हैं। एक, आप जहां रहते हैं वहां किन्हीं 5 लोगों को जानिए। क्यों? 5 में से कोई एक गया तो 4 कंधा देने वाला होना चाहिए। 5 लोगों को, अपने बगल के लोगों को जानिए, और अगर नहीं जानते हैं तो आपके लिए कोई शब्द मेरे पास नहीं। दूसरा, आपके अगल बगल में कोई ऐसा बच्चा हो जो बहुत अच्छा नंबर लाया हो, लेकिन उसका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। यह समाज उसीलिए बना है, उस बच्चे का एडमिशन हम सब मिलके करवाएंगे, उसके फीस का उपयोग हम सब मिलके करेंगे। तीसरा है स्वास्थ्य संबंधी। हमारे बीच में बहुत सारे लोग जो बहुत सक्षम हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बिना पैसे के लिए हॉस्पिटल ले जाने में मुश्किल होता है, पड़ोसी नहीं लेके जाता है, सोचता है कि ले जाऊंगा तो 5,000 रुपया मुझे जमा करना पड़ेगा। मैं सबसे निवेदन करता हूँ, आपके पड़ोस में हमारे समाज का अगर इस तरह कोई व्यक्ति है, पहला फोन आप मुझे कीजिए, मैं वहां पहुंचूंगा और जरूर उसका सहयोग करूंगा। अरे भाई, हम 50 लोग बैठे हैं, 1,000 रुपया देंगे, 50,000 रुपया हो जाएगा। कौन व्यक्ति है जिसका इलाज नहीं हो सकता हम लोगों के सहयोग से? मन में बात आनी चाहिए। हम रोज अपने लिए करते हैं। मैं 1100 रुपया संस्था की सदस्यता रखा हूँ आजीवन। लोग देने में चाहते, मुझे क्या मिलेगा? अरे 1100 रुपया दे के हमसे क्या चाहते हो? पहले दो तो फिर पूछो। वही 1100 रुपया भी आपको एक साथ नहीं देना है, कभी 500 दे दो, कभी 300 दे दो, कभी 200 दे दो, कभी 100 रुपया दे दो, लेकिन 1100 बनकर के एक आईडी कार्ड तो बनाओ कि हमें समाज के सदस्य हैं। आपका आईडी, आपका बच्चा स्कूल में जाता, आईडी भूल गया, आपको अंदर नहीं लिया जाता। मैंने सोचा एक आपको आईडी देना है, वो आईडी 1100 रुपये की है, आजीवन है, दोबारा आपसे कोई नहीं मांगेगा। और वो भी 1100 रुपया आप 11 महीने में देंगे, 100 रुपया तो भी चलेगा, लेकिन अपनी आईडी दीजिए। बिना आईडी को कोई भी आप पूछ सकता बिचारे सदस्य का। ऐसी छोटी छोटी बातें हम लोगों ने शुरुआत की है। तीसरा है जो बहुत जरूरी है, यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, चाहे उनका भाई होगा, चाहे चाचा होगा, चाहे चाची होगी, चाहे लड़का हो या लड़की होगा, सभी रिश्ते की खोज कर रहे हैं। सबको अच्छा रिश्ता चाहिए, पढ़ा लिखा बहू चाहिए, लड़का बहुत बढ़िया होना चाहिए, लेकिन कभी नहीं कोई सोचता है कि इस करने के लिए समाज की जरूरत है।
आप समाज में नहीं आओगे, समाज से नहीं जुड़ेंगे, कैसे पता चलेगा कि मेरे पास 2 लड़के बहुत प्रभावशाली हैं, उनको अच्छी बहू चाहिए। आप समाज में नहीं आओगे। मैं लिखा हूँ कि पारिवारिक सम्मेलन है, कितने लोग अपने परिवार को लेके आए हैं? शर्माते हैं लोग अपने परिवार को लाने में। आप लेके आओगे इस मंच में, जब 15 लड़कियों को खड़ा करूंगा, स्वागत करूंगा, 15 बच्चों को स्वागत करूंगा, आप घर में जाओगे, उसमें तलाश करोगे, ये लड़का मेरे लिए बड़ा अच्छा लग रहा है, यह समाज का काम है। लेकिन जब मैं कहूंगा कि आप परिवार के साथ है, तो आप नहीं आते, अकेले चले आते हैं। ऐसा कभी मत करिएगा दोबारा। यह समाज आपसे है, हमसे नहीं है। आप सहयोग करेंगे, आप अपने अच्छे विचार करेंगे, आप अपने घर को ठीक रखेंगे। इन 5 सूत्री कार्यक्रम को लेकर हमने जो शुरुआत की है वो जरूर चलेगा। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, 8 दिन हो गए, हार्ट का ऑपरेशन हो गया, ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमस्कार। धन्यवाद माननीय सम्माननीय मान्यवर अध्यक्ष जी। आपका तबीयत खराब होने के बाद भी आपको बोला जा रहा है, बच्चे भी बोल रहे हैं, हम लोग भी, लेकिन चलो ठीक है। आपने जो कहा बहुत अच्छा कहा और लोगों की सराहना के लिए कहा। आप लोग इनकी बातों को सुने और उस बात पे ध्यान दें। दोस्तों क्या होता है, बच्चा पढ़ाया जाता है, गेट के पास जाते हैं, दूसरी तरफ भूल जाते हैं। आप लोग इनकी बातों को ध्यान में रखें, बच्चों की तरफ भूल मत जाएं और सहयोग करें। मेरा भी उद्देश्य यही है कि हम लोग इस संस्था को, जो इन्होंने बताया पुराने जमाने में हुआ, उस समय अनजान लोग थे, जो दिग्गज लोग थे, बड़े लोग थे, वो बेचारे संकोच में कुछ बोलते नहीं थे, इसके लिए उन्होंने फायदा ले लिया था। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप लोग ऐसे साथ दोगे तो ज्यादा नहीं 2-3 साल के अंदर हम आज यहाँ जितना है इसका 5 गुना हो जाएंगे। मैं आपको जवान देता हूं दोस्तों, और आप लोग साथ दीजिए। खाली हर प्रोग्राम में आइए, साल में 1 प्रोग्राम होगा, आप लोग आइए। और मैं तो हर बात के लिए चैलेंज देता हूँ। हमारे यहाँ भी काफी लोगों के अंदर संकुचित भावनाएं है। हमारी बिरादरी बहुत छोट है, हम गोसाई लोग बहुत कम हैं। कौन बोलता है कम है? आपका परिचय नहीं, आपको कम लगता है। मैं आज भी आपके यहाँ भी बताया गया ना, उमरगांव से लोग आए हैं, उमरगांव का लड़का है, मीरा रोड की लड़की है। आज अभी यही बातचीत हुआ, कंफर्म भी हो गया। अभी कल 2 शादी, एक बनारस में हुई, एक बनारस की लड़की है और बरसठी का लड़का है, उसका भी शादी अभी कल तय हुआ है, वो भी इसी नवंबर महीने में होगा। मेरा आप लोगों से बताऊं, बड़ी बात नहीं है, मैं कहीं जाता नहीं, इन लोगों को भी जानता नहीं। आज मैं चेहरा देखा मीरा रोड उमरगांव वालों का, तो वो सब में भी विजयगिरी को मंच बुलाई, भाषण दिलाई, विजयगिरी को बुलाइए। तो दोस्तों अगर आप करना चाहेंगे तो सब कुछ कर सकते हैं, कोई चीज असंभव नहीं है। किसी ने कहा है कि स्वर्ग में सीढ़ी नहीं लगती, स्वर्ग में सीढ़ी लगने का मतलब असंभव काम को संभव करो। ऐसा नहीं कि आप स्वर्ग में सीढ़ी लगाओ। अभी हमारे अध्यक्ष जी का यही उद्देश्य है।